न जाने। जिन वेद पुराणों में हम लिखा पढ़ाया, जो आदिकाल से लिखा हुआ है उसे पढ़ते हैं, वो भी महिमा का गुणगान नहीं गा पाए उस परम पिता परम कृपालु परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा का। तो उन्हीं के लिए दो शब्द में सर्वप्रथम प्रार्थना करते हैं संपूर्ण जीवात्माओं के साथ मिलकर। हो निराकार तुम हो निर्वाणी महिमा तुम्हारी वेद न जानी। जय हो। और घट घट के तुम अंतर्यामी। जय हो। लाख 84 करें प्रणामी। संपूर्ण जीवात्माओं के परे घट घट के अंतर्यामी और जितने भी सिद्ध हुए हैं वो निरंतर आपके पावन चरणों की पवित्र धूल में ध्यान मंग रहते हैं। ऐसे संपूर्ण तत्वों को जानने वाले परम कृपालु दयालु दीननाथ सदा आदि निराकारी निर्गुण सत्य पिता शिव निराकारी निर्गुण अलग अविनाशी निरंजन पिता की पावन चरणों की पवित्र धूल में अनंत बार प्रणाम कोटि कोटि प्रणाम कोटि कोटि प्रणाम कोटि कोटि प्रणाम। हे प्रिय पुण्यात्माओं, जैसा कि हम आपको बताना चाहते हैं सत्य एवं धर्म के पथमार्ग की श्रृंखला में हम आपको फिर लेकर चल रहे हैं सत्यवाणी। सत्यवाणी का तात्पर्य है कि हम ये नहीं कि ऐसी कोई जीवात्मा इस धरा पर नहीं है कि जो वो सदैव सत्य बोली हो, कभी ना कभी उससे झूठ बोल जाता है, तो उसमें दोष नहीं होता है। हे जीवात्माओं, इतना दोष नहीं होता है कि आप निर्भर ना हो, आप निर्भर ना बने कि नाना हमको पल पल पर झूठ ही बोलना है। अरे हमेशा सत्य बोलो। अगर कहीं आपको आपके झूठ से अगर किसी के प्राण बच रहे हैं, आपके झूठ से अगर किसी जीवात्मा के हित में कार्य हो रहा है, या आपके झूठ से कोई परम गति से बच रहा है, या आपके झूठ से किसी जीवात्मा को कोई निरोगी निर्मल काया प्राप्त हो रही है, या उसको कहीं फांसी पे लटका हुआ है, उस टाइम अगर कोई ऐसी बात आती है तो आप वहाँ सत्य नहीं बोल पाए तो वो आपका कोई पाप नहीं लगेगा। हे प्रिय पुण्यात्माओं, कहा गया है कि नियमित ध्यान मगन होले मन, ये 2 दिन का मेला है। नियमित ध्यान मगन होले मन, क्योंकि मन ही हमारी ये शरीर को ये वशीभूत नहीं होने देता। ये काम ज्ञान इंद्रियों से परे मन है। मन हमारा 100 योजन मतलब 100 योजन जितना समुद्र बजरंगबली महाराज जी ने जो समुद्र लांगा था 100 योजन, और वो हमारा मन एक चंद सेकंड में 100 योजन दूर तक जाने की क्षमता रखता है। इसकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। इतनी हाई स्पीड किसी में है ही नहीं जितनी हाई स्पीड हमारे ये मन की तंत्र क्रियाओं में भरी रखी है। संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जाएं जब हमारे मस्तक पर पड़ती हैं, क्योंकि यही मस्तक ब्रह्मांड लोग बताया गया है। प्रिय पुण्यात्माओं, ये हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो ऊपर का इतना मस्तक है ये अपना ब्रह्मांड है। बाद बाकी आपके मानव निर्मित शरीर में 10 द्वार हैं, और उन 10 द्वारों द्वारा जब हम उन 10 द्वारों से विमुक्त होकर परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा की शरण में ध्यान मग्न होते हैं 5 मिनट के लिए, तो हमें परमात्मा के साक्षात ज्ञान का प्राप्ति होने लगती है, ज्ञान का प्रयोग प्राप्त होने लगता है, साक्षात्कार होने लगता है, उनके दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं हम। हे प्रिय पुण्यात्माओं, सत्य एवं धर्म के साथ साथ हम बताना चाहते हैं कि जब पहले समय जो बीत गया है उस समय में लोग सच्चे ईमानदार होते थे, कर्म लगन निष्ठावान होते थे। अगर उन्होंने अपने मन में ये ठान लिया कि हमें इस धरा पर ये चीज का आविष्कार करना है, तो वो अपना सारा समय बचा खुचा परमात्मा के भजन के संग संग अपने उन आवश्यक वस्तुओं एवं आवश्यक चीज़ों की
बनाने की जानकारी में जुटे रहते थे। जब जाकर कहीं हमारे विश्व में इन वस्तुओं की खोज संभव हो पाई है। आज जितने भी मानव के हित के लिए उपकरणों का उपयोग किया गया है या हमारे जितने सुख सुविधा के साधन बनाए गए हैं, क्या ये ऊपर से या जमीन से नहीं खोदे गए, ना कहीं आकाश से टपके हैं। ये मानव निर्मित हैं संपूर्ण, और इनका जो उपकरण करते समय कितने मानव ने अपना जीवन इनमें, इनको बनाने में, इनको सीखने में व्यतीत किया। सर्वप्रथम के मानवों ने उनको कभी धन्यवाद आपने दिया? नहीं दिया। उनको भी धन्यवाद देना चाहिए। वो जहाँ भी हैं वो परम गति को प्राप्त होकर मोक्ष को प्राप्त हों। सत्य एवं धर्म के पथ मार्ग पर चलने वाले वो संपूर्ण जीवात्माओं जिन्होंने मानव के हित एवं सुख के कामना की एवं उनके आगे बढ़ाने के लिए, अग्रसर रहने के लिए इन संपूर्ण उपकरणों का निर्माण किया। चाहे वो विद्युत विभाग से लेकर चाहे कौन सी चीज बनाई या वस्तु बनाई है, जिससे मानव को एक नया जीवन चैतन्य मिला और मानव को उससे आराम मिला, शरीर को भी आराम मिला। और मानव फिर भी नहीं जागता है। उसी आराम को करके मानव अपना जीवन वृथा में गंवाने की सोचता रहता है। हे प्रिय पुण्यात्माओं, जब हम अपना सारा जीवन व्यर्थ में ही गंवाना है तो फिर क्यों इस धरा पर परमपिता परब्रह्म परमेश्वर से याचनाएं करके आप आए हैं? जब इस संसार में आने के लिए 33 करोड़ देवी देवता परमात्मा के चरणों में लौटते फिरते रहते हैं, उनके दर्शन को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं कि हे परमपिता, ऐसे मृत लोक में एक बार मुझे मानो जीवन देकर आप भेज दें, जिससे मैं अपने आप को मोक्ष को प्राप्त कर सकूं। क्योंकि जितनी भी 84 लाख योनियां हैं, इसमें सिर्फ एक जन्म, मानव का जन्म ऐसा है भक्तों, प्रिय पुण्यात्माओं, जिससे हम मोक्ष की गति को प्राप्त कर सकते हैं। हम सत्य पथ मार्ग को धारण करके हम अनेकों जीवात्माओं से प्रेम बंधन में बंध सकते हैं। हम अनेकों जीवात्माओं के हित के लिए सदा अपने जीवन भर लड़ाई लड़ सकते हैं। उनके शुभ कार्यों के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। उन्हें ज्ञान प्राप्त करवाने के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। ना कि उन्हें हम भड़काएं कि आप जुआ खेलें, शराब पिएं, आप गांजा पिएं, आप दारू पिएं और आप नाना प्रकार के गलत कार्य करें, जिससे समाज में आपका तो सर नीचा हो ही और आपके माता पिता का भी सम्मान इस समाज में गिरना आरंभ हो जाए। ऐसी गलती कभी कोई जीवात्मा ना करे। अरे भला किसी का कर ना सको, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते जो तुम, कांटे बन कर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते जो तुम, कांटे बन कर मत रहना। हे प्रिय पुण्यात्माओं, अगर हम जब किसी के बारे में अच्छा नहीं कर सकते तो हमारा अधिकार है, हमें उसे गलत भी नहीं करना चाहिए।